नमस्कार साथियों, इस वीडियो सीरीज में हम यूपीएससी के सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का सेक्शन वाइज एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आर्ट एंड कल्चर से। जैसा कि आप जानते हैं, आर्ट एंड कल्चर फर्स्ट पेपर में आता है और उसकी मेजर हेडिंग है भारतीय विरासत और संस्कृति। उसका सिलेबस लिखा है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने के लिए दो दृष्टिकोण अपनाए जाने चाहिए। दो दृष्टिकोण कौन कौन से? एक तो आर्ट एंड कल्चर को पहले हॉरिजॉन्टल वे में पढ़ा जाना चाहिए। हॉरिजॉन्टल मतलब जैसे आप एक काल के बारे में पढ़ते हैं तो उस काल में आर्ट एंड कल्चर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आप देख लीजिए। साथ ही उस कालखंड के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को भी समझ लीजिए। उसके साथ ही आप आर्ट एंड कल्चर को उस कालखंड के अनुसार समझ पाएंगे। उस कालखंड में जो जो आर्ट एंड कल्चर के तत्व हैं या जो जो आर्ट एंड कल्चर के रूप हैं, उन्हें समझ लीजिए और उसके अनुसार नोट्स बना लीजिए। जैसे जैसे पाषाण काल में आप आर्ट एंड कल्चर में पाएंगे, पाषाण काल में शिला कला है और शिला कला में मुख्यतः पेंटिंग है यानी चित्रकला है। उसी तरह हड़प्पा में आप जाएंगे तो हड़प्पा में आपको आर्ट एंड कल्चर के संबंध में कुछ ही चीज़ें मिलेंगी। जैसे उनके धर्म के संबंध में हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा स्थापत्य कला, जो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख लक्षण है, उनकी नगर नियोजन प्रणाली जो स्थापत्य में ही आता है, जिसके लिए हड़प्पा मुख्यतः फेमस है। इसके अलावा उनकी मूर्ति कला, जैसे एक नर्तकी की मूर्ति मिली है और एक योगी की मूर्ति मिली है, पत्थर की मूर्ति मिली है, तो उसके आधार पर उनकी मूर्ति कला का हम अध्ययन कर सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ चित्रकला, चित्रकला में जैसे उनके मृदभांड वगैरह हैं, उन पर जो चित्रकारी इन्होंने की है, तो उसके संबंध में चित्रकला का अध्ययन किया जा सकता है। इसी प्रकार वैदिक काल में आएंगे तो वैदिक काल में धर्म एवं दर्शन फेमस है और वैदिक साहित्य महत्वपूर्ण है वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में इन्हीं में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ यही चीज़ें पढ़ने योग्य हैं। महाजनपद काल में धर्म एवं दर्शन में कई सारे धर्म हैं, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, चारवाक दर्शन और आजीवक दर्शन। उसी प्रकार इस समय के साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, इनके बारे में भी पढ़ा जा सकता है। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल अध्ययन किया जा सकता है कला एवं संस्कृति के संबंध में, एक कालखंड के विभिन्न संस्कृति के रूपों का और संस्कृति के तत्वों का उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों को समझते हुए। जब एक बार ऐसे हॉरिजॉन्टल अध्ययन हो जाए आर्ट एंड कल्चर के सभी तत्वों का, तो उसके बाद फिर वर्टिकल अध्ययन किया जा सकता है। वर्टिकल कैसे? जैसे आपने कोई एक आर्ट एंड कल्चर का तत्व ले लिया, मान लीजिए आपने स्थापत्य कला ले ली, फिर स्थापत्य कला में आप देखते आइए कि हड़प्पा सभ्यता में कैसी है। उसके बाद वैदिक काल में कुछ खास मिलता नहीं है उसके संबंध में, और उसके बाद महाजनपद काल और स्तूप, चैत्य विहार और स्तंभ, ये चीज़ें आ जाएंगी उसमें। मौर्य काल में ये चीज़ें स्थापत्य में आ जाएंगी। उसके बाद मौर्योत्तर काल में फिर कुछ चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद गुप्त काल में जाएंगे तो फिर मंदिर वास्तुकला शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आप वर्टिकल वे में पढ़ें। तो इस तरह से आर्ट एंड कल्चर को बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकता है। एक बार उसे हॉरिजॉन्टल वे में पढ़ा जाए, फिर उन्हीं तत्वों को, जो कला के तत्व हैं, उन्हें वर्टिकल वे में पढ़ा जाए। तो इस तरह से हम आर्ट एंड कल्चर को माकूल तरीके से तैयार कर सकते हैं। खैर, ये तो ही कला एवं संस्कृति को पढ़ने की रणनीति पर चर्चा। बात करते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर, जो 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। गांधाराई कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए। हालांकि यह प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, आगे देखेंगे हम। यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। 2018 में दो प्रश्न पूछे गए हैं कला एवं संस्कृति से। पहला है भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। दूसरा है भारत के इतिहास की पुनर्रचना में चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांतों के महत्व का आकलन कीजिए। 2018 में प्रश्न है, 11वां प्रश्न है चैतन्य महाप्रभु पर, जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। भक्ति आंदोलन को एक असाधारण दिशा मिली थी चैतन्य महाप्रभु के आगमन से, चर्चा करें। 2018 में इस तरह से तीन प्रश्न पूछे गए हैं। एक कला विरासत के संरक्षण के संबंध में, दूसरा है चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांतों के महत्व के संबंध में, और तीसरा है भक्ति आंदोलन में चैतन्य महाप्रभु के योगदान के संबंध में। 2017 में प्रश्न पूछा गया है
आप इस विचार को कि गुप्तकालीन सिक्का शास्त्रीय कला की उत्कृष्टता का स्तर बाद के समय में नितांत दर्शनीय नहीं है, किस प्रकार सिद्ध करेंगे? 2016 में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला लोकवर्ण विषयों एवं कथानकों को चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या करती है। विशदीकरण कीजिए, इलुशिएट। दूसरा प्रश्न है, विजयनगर नरेश कृष्णदेवराय न केवल स्वयं एक कुशल विद्वान थे अपितु विद्या एवं साहित्य के महान संरक्षक भी थे। विवेचना कीजिए। 2015 में 2 प्रश्न पूछे गए हैं कला एवं संस्कृति से। पहला है, भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई हैं। टिप्पणी कीजिए। दूसरा प्रश्न है, भारत की मध्य पाषाण शिला कला न केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन को बल्कि आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत सौंदर्य बोध को भी प्रतिबिंबित करती है। इस टिप्पणी का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 2014 में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय आयोजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश यानी इनपुट प्रदान किए हैं? चर्चा कीजिए। दूसरा प्रश्न है, गांधार मूर्तिकला रोमन वासियों की उतनी ही ऋणी थी जितनी कि वह यूनानियों की थी। स्पष्ट कीजिए। यही वाला प्रश्न 2019 में पूछा गया है। तीसरा प्रश्न है 2014 का, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक था, जिसके साथ विभिन्न शिक्षण विषयों यानी डिसिप्लिन्स के अनेक विख्यात विद्वानी व्यक्तित्व संबंधित थे। उसकी रणनीतिक अवस्थिति के कारण उसकी कीर्ति फैली, लेकिन नालंदा के विपरीत उसे आधुनिक अभिप्राय में विश्वविद्यालय नहीं समझा जाता। चर्चा कीजिए। 2013 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी न होते हुए भी संगम साहित्य उस समय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावी शैली में वर्णन करता है। टिप्पणी कीजिए। आरंभिक भारतीय शिलालेखों में अंकित तांडव नृत्य की विवेचना कीजिए। मंदिर वास्तुकला के विकास में चोल वास्तुकला का उच्च स्थान है। विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार हमने देखा प्रश्नों में काफ़ी विविधता है और समग्र इतिहास को समझना इसके लिए आवश्यक है। इसलिए कला एवं संस्कृति का अध्ययन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वे में किया जाना चाहिए, जिससे कला एवं संस्कृति और उसके विभिन्न रूपों और उसके तत्वों को समग्रता से समझा जा सके। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।